हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी टीजीटी पीजीटी की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन थे, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था उत्तर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, इसके उत्तर है कवि स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम उपन्यास कौन सा, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है कौन सा है, उसका नाम है उत्तर परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरणाचार्य किसे माना जाता है, हेमचंद्र को। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा 19वीं सदी के ये माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माने जाते हैं, तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का वर्णन किस में किया गया है, तो इसका उत्तर है बिसलदेव रासो में। 9वां प्रश्न है कि अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी कृति में किया गया, तो इसका उत्तर है विद्यापति ने कीर्तिलता में इसका प्रयोग किया। 10वां प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार, उत्तर है विद्यापति। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने। 12वां प्रश्न है भक्ति के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। 13वां प्रश्न है हिंदी के प्रथम सूफी काव्य, इसका उत्तर है अशायद। 14वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर है पद्मावत को। 15वां प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य किसे माना गया है, इसका उत्तर है हंसावली अशायद को। 16वां प्रश्न है कि हिंदी की आदि कवयित्री किसे माना गया, उत्तर है मीराबाई को। 17वां प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य किसे माना गया है, उत्तर है सूरसागर, और सूरसागर सूरदास के द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है 18वां, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया। 19वां प्रश्न है कि हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा लिखा गया, वो प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा 1938 में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। 20वां प्रश्न है भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। 21वां प्रश्न है सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया, तो इसका उत्तर है तुलसी सतसई। अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। 22वां प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, तो प्रिय प्रवास, जो हरिऔध जी के द्वारा रचित महाकाव्य है। 23वां प्रश्न है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, इसका उत्तर है हिमतरंगिणी कृपाराम के द्वारा रचित। 24वां प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना गया है, तो इसका उत्तर है श्रीधर पाठक को। 25वां प्रश्न है कि गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुममाला की भूमिका में। 26वां प्रश्न है कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है, तो ये है झरना, जो 1918 में प्रसाद के द्वारा रचित है। 27वां प्रश्न है कि शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, वो है पंत जी। मुक्तक छंद की प्रथम रचना किसे माना गया है, यह 28वां प्रश्न है।
वो है जूही की कली। प्रयोगवाद का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? वो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। 30वां प्रश्न है कि नई कविता का नाम किसने दिया? इसका उत्तर है अगेय जी ने। 31वां प्रश्न है कि अगेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर है भग्नदूत, जो 1933 में लिखी गई। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में, हम खुरमा व हम सवाल का हिंदी रूपांतर है। 33वां प्रश्न है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर है परख, जो 1929 में लिखा गया। 34वां प्रश्न है इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वो है घृणामयी। 35वां है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, उसका उत्तर है चित्रलेखा, जो 1934 में लिखा गया। 36वां प्रश्न है अगेय का प्रथम उपन्यास, ये है शेखर एक जीवनी, जो 1941 में लिखी गई है। 37वां प्रश्न है रेणु का प्रथम उपन्यास, इसका उत्तर है मेला आंचल 1954 में। 38वां प्रश्न है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उसका उत्तर है वे दिन, जो 1964 में लिखा गया। 39वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो उसका उत्तर है इंदुमती, जो किशोरीलाल के द्वारा लिखी गई। 40वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, इसका उत्तर है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी धुलाई वाली भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो 41वां जो प्रश्न है वो प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका उत्तर है कि ग्राम, जो कहानी है वो प्रसाद की प्रथम कहानी है 1911 में, और इंदु पत्रिका में ये छपी हुई थी। 42वां प्रश्न है प्रेमचंद की प्रथम कहानी, वो है पंच परमेश्वर 1916 में। 43वां प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? वो है परिंदे, जो 1960 में लिखा गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी लिखी गई? वो है भक्तमाल, और 1985 में नाभादास के द्वारा। 45वां प्रश्न है कमलेश्वर की प्रथम कहानी, इसका उत्तर है राजा निर्वंशिया 1957 में। 46वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया है? तो भारतेंदु ने जो है नुहुस जो नाटक है उसको जो गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया उसको प्रथम मौलिक नाटक माना है। 47वां प्रश्न है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री, जो 1915 में लिखा गया। 48वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? इसका उत्तर है एक घूंट, और प्रसाद के द्वारा जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसे लिखा गया है। 49वां प्रश्न है कि रस विवेचन की पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस विवेचन को जो है पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? उसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। और 50वां प्रश्न है कि साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? इसका उत्तर है भट्टनायक। 51वां प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया के नायक, तो इसमें जो नायक थे वो महात्मा गांधी विशेष पहला गिरमिटिया गिरिजा किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके जो नायक थे वो मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा? तो इसका उत्तर है कवित को। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? इसका उत्तर है रामानंद। और 54वां प्रश्न है कि परंपरा कहानी के रचयिता हैं, वो हैं आज्ञे। तो आज यहीं से हम आपको जो है अगली वीडियो हम आपको भेजेंगे, और अगर आपको हमारे जो दिए गए जो प्रश्न हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।